Now, we had already understood that refraction can be taken place when, or it can take place between two different kinds of medium, where two mediums are interchanging or light has to travel from one medium to another medium. Then the light ray gets refracted. तो जब लाइट रे को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर भेजा जाए जहां पर कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है, तो वहां पर हम लोगों को ये ऑब्जर्व होता है कि लाइट रे बेंड करती है। तो हम लोग यहाँ पर प्रिज्म के कंडीशन में समझने वाले हैं कि किस तरह से लाइट रे बेंड करती है और उसमें किस तरह के फिनोमिना काउज होते हैं या उसमें किस तरह के अलग अलग एक्शंस होते हैं। सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज अ प्रिज्म। हम लोग को ये पता है कि प्रिज्म होता क्या चीज है। अब प्रिज्म के अलग अलग तरह के प्रिज्म में जब लाइट रे को अलग अलग एंगल से क्रॉस किया जाता है, तो हम लोग उसमें अलग अलग तरह के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उसी बिहेवियर को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो हम लोग जानने वाले हैं वो है क्या, कि प्रिज्म कैन बी यूज लाइक अ मिरर। प्रिज्म को हम लोग मिरर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम लोगों ने पेरिस्कोप के बारे में देखा है, सुना है। पेरिस्कोप जो होता है वो एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर का यूज करके हम लोग एक हाई एल्टीट्यूड पर कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो पेरिस्कोप में किया जाता है, पेरिस्कोप में मिरर के जगह पर हम लोग प्रिज्म का भी यूज कर सकते हैं। प्रिज्म का यूज करके भी पेरिस्कोप को बनाया जा सकता है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो whenever we are using a prism, then we can get more effective image than to a mirror। अगर हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो मिरर से ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज in a prism we are causing the image by total internal reflection. Through the prism also we can cause images, and that can be understood, or that can be make us appear the condition of a very clear image and a very bright image. Why it is so? It is because over here we get the 100% of reflection. When we do the reflection through a mirror, then we doesn't have 100% of reflection. But when we get the total internal reflection from a prism after refraction, जब refraction होती है लाइट की, तब वहां पे जब हम लोग देखते हैं तो लाइट रे जब 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 वो रिफ्रैक्ट करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करती है, तो उसमें जो इमेज बनता है या जो उसमें जो लाइट आती है या एमिट होती है, वो एक कंप्लीट लाइट होती है, यानी 100% लाइट रे वहां पर निकल के आती है। तो हम लोग उसी चीज को यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। So let's understand. So you can see over here, I had used some of the images of the prism, and that only we are going to discuss in this particular part. So here, total reflection or a total reflecting condition through a prism. So how do we get this one? सो जब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि लाइट रे को जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्रॉस किया जाता है, say as from a denser medium to a rarer medium, then we know this thing that the light ray can return back to the same medium। लाइट रे जो है वो उसी मीडियम में वापस आ सकता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग वहां पर क्या बोलेंगे, उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग सिचुएशन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फॉर अ प्रिज्म विथ 45 डिग्री। तो ऐसा प्रिज्म जिसका कि एंगल जो है वो 45 डिग्री के बेसिस पर है। तो ये प्रिज्म असल में एक राइट एंगल प्रिज्म भी बोला जा सकता है, बिकॉज ओवर हियर वी हैव 90 डिग्री एट द वन साइड एंड 45 and 45 to the other two sides। And over here the prism which we had taken, the glass for which we had used for this prism to make, that glass is having a that glass is having a critical angle of 42 डिग्री। ठीक है, तो तुम लोग अभी याद रखना, तुम लोगों के लिए अभी जो तुम लोग करोगे इस क्लास में, जो तुम लोगों को पढ़ना है, तुम लोग जो क्रिटिकल एंगल लोगे वो क्रिटिकल एंगल तुम लोग 42 ही लेना है, क्योंकि तुम लोग जो ग्लास या जो भी मटेरियल यहाँ पर अभी यूज होने वाला है, तुम लोग उसके लिए या तुम लोगों के लिए अभी फिलहाल उसके लिए वैल्यू जो है वो 42 डिग्री को ही कांस्टेंट माना गया है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी 42 डिग्री फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ मटेरियल। with the change of the material, with the change of the behavior of the material on the basis of the responding to the light, their their value can be also changed, means their critical angle can also be
change. So over here, the first condition which we are going to understand this, that the ray of light is turning through 90 degree. तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं लाइट रे जो है वो 90 डिग्री पे कैसे टर्न हो जाती है. 90 डिग्री पे टर्न होने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल समवन वाज वॉकिंग स्ट्रेट and suddenly the person had took a left turn or a right turn. So if that person had taken a right turn and then start moving forward, so this is known to be as a 90-degree turn. This is said to be as a 90-degree turn. So we are going to understand that condition, that how this is going to happen over here. यहाँ पे कुछ सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से समझोगे इजीली तुम लोगों को समझ में आ जाएगी. ठीक है, सो वो क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये लाइट रे जो कि ए बी इसके मीडियम में एंटर कर रही है. ठीक है, सो हियर द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द एयर टू ग्लास. द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास, but the light ray is entering to this prism at a perpendicular condition. यहाँ पे देखो तुम लोग, ये परपेंडिकुलर कंडीशन में जा रही है. इट मींस कि ये जो लाइट रे अंदर की तरफ जा रही है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है. और अगर परपेंडिकुलर लाइट रे है तो हम लोगों को ये पता है कि when the light ray goes from one medium to another medium in with an angle of incidence of 0 degree means normal. if अगर वो normal में ही travel कर जाए then what we know that there is no refraction. तो यहाँ पर क्या होगी, light ray की कोई refraction नहीं होगी. Now, when this AB had entered over here and came to this particular point, at this particular point, so you can see over here, at this particular point, the light ray is ready to come out from glass to air. So at that point, we can construct the perpendicular, we can construct the normal over there. So this is the normal which we had constructed on that surface. Now, at this situation, we need to identify what is the angle of incidence, because on that basis of angle of incidence, we will determine whether the light ray is going to cause total internal reflection or the light ray is going to pass out from the prism by causing only simple refraction. देखो, total internal reflection जो है वो भी refraction ही है. हम उस दिन भी तुम लोगों को बता रहे थे. यहाँ पर बस इसमें होता क्या है कि ये रिफ्रैक्ट इतना ज्यादा कर जाता है कि लाइट रे सेम मीडियम में ट्रैवल कर जाए. तो यहाँ पर हम लोगों को, चूंकि जब प्रिज्म में पढ़ रहे हैं और हमको पता है कि प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, तो हमको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करने के लिए एक सिंपल सा तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ दिस बीसी लाइन इज नॉट देयर. मान लो ये बीसी लाइन नहीं है. ठीक है, हम एक दूसरे वाले फिगर में लेके करते हैं, तब यहाँ पे देखते हैं. सपोज दिस इज द प्रिज्म which is present over here like this and it is present like this. Okay, तो ये तुम लोगों के पास है. अब तुम लोगों के पास एक लाइट रे जो है वो स्ट्रेट जा रही है. it is traveling till here. So if I name the points, say as this is A, this is B, this is C, and this particular point as D. ठीक है, हम इस point को D बोलते हैं और इस particular point को हम E बोलते हैं. So at that E point, I will construct a normal over there because हमको normal तो चाहिए ही होगा, तभी ना हम वहाँ पे पता कर सकते हैं कि वो light ray जो है वो वहां पर किस तरह से ट्रैवल कर रही है, किधर की तरफ बेंड करेगी. इन सब चीजों को हम लोग को पता करना पड़ेगा. सो हाउ कैन वी गेट फॉर दैट वन. सो इसको निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल सा ट्रिक कर सकते हैं. क्या ट्रिक कर सकते हैं, देखो मैथमेटिकल ट्रिक है, ध्यान से समझ लो, तुम लोगों को आगे भी यूज करना है. यहाँ पर ये लाइन जो आ रही है ये तो परपेंडिकुलर है. इट मीन्स कि हियर इट इज 90 डिग्री. सो इफ आई गो फॉर बाय ट्रायंगल ADE, अगर हम ADE ट्रायंगल के लिए लें, then angle ADE is equals to 90 degree because it is coming perpendicularly on the surface. Now it is already given that the prism is having a 45 degree at the corner. So over here it is at 45 degree. So angle DAE is equals to 45 degree. Then what would be the value? What would be the value over there for the angle AED? तो इस एंगल AED की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि इस एंगल AED के वैल्यू के बेसिस पर ही मेरा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट हो पाएगा. सो यू ऑल नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. सो जस्ट तुम लोग 180 से इसका सब बाकी दोनों एंगल्स के सम को माइनस कर दो, सो यू विल गेट इट एज 45 डिग्री.
So over here at this particular point you are getting this angle as 45 degree. अब देखो हम लोगों को ये पता है ये वाली जो लाइन है say as this is xy, say as this is xy, ये जो है ये परपेंडिकुलर है क्योंकि वो नॉर्मल बनी हुई है। तो अगर मेरे पास ये नॉर्मल बना हुआ है यहाँ पर, इट मीन्स दैट ओवर हियर दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री मीन्स इफ आई से ए ई वाई, ये ए ई वाई जो है वो 90 डिग्री है एंड आउट ऑफ दैट दिस पोर्शन इज 45। देन व्हाट वुड बी द रेस्ट ऑफ द एंगल? तो रेस्ट ऑफ द एंगल कितना का होगा? ये जो रेस्ट ऑफ द एंगल है वो कितना का होगा? दैट वुड बी ऑब्वियसली 45। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 45। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 45 है। तो अगर हम लोग इसे देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DEY is equals to 45 and in this figure angle DEY is the angle of incidence। देखो तुम लोग यहाँ पर ये angle of incidence बन रही है। Let me just make it a little bit clear, then you can easily identify this value। So over here, you can easily see this thing that the angle which is forming over here DEY, that is the angle of incidence। तो ये यहाँ पर angle of incidence है। तो अगर angle of incidence जो है वो है 45 here, which is greater than, angle of incidence is equals to 45 which is greater than critical angle, which is greater than the critical angle। So in under this condition, what is going to happen? What is going to happen? The light ray is going to suffer total internal reflection. The light ray is going to suffer total internal reflection till this point. I'm just coming till this point right now. Okay, just a minute. I'll let it straight. Okay, so now it is straight. So here at this one, it caused total internal reflection and it became like this. And as I had earlier said, the angle of incidence with respect to the angle of reflection over here also equals. So here, if you go for this angle, then it is equals to 45 degree. So now which angle is going to be forming here? So that will be also 90 degree. How it is so? You can do it mathematically. Simple. This angle, angle E, this CE, if I name it as suppose if F, this particular point I name it as F, this particular point I name it as F. So this particular point, if I will say for the angle CEF, then this angle is going to be 45 degree. Already we have over here 45 degree. Then what is this angle is going to be? This angle is 90 degree. So what will happen to the light which is coming out? It will not suffer refraction and the light ray is going to come out straight. The light ray is going to come out straight. तो वहां पे light ray जो होगी कोई bending नहीं होगी और वो light ray सीधे सीधे cross कर जाएगी। So am I clear? Are you all getting this thing? Are you all understanding this thing? Yes, sir. Yes, everyone. It's a very simple mathematical form में इसको तुम लोग को बस करना है। मैथमेटिकली अगर तुम लोग इसको करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इसी का हम एक दूसरा फिगर भी हम यहाँ पर दिए हुए हैं जहां पर कि दो लाइट रेस को हम दिए हैं और दो अलग अलग एरियाज पे लिए हैं, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर और फिर वहां पे वो रिफ्रैक्ट कर गई है। So this is also a condition which we can understand for the refraction. So this is a thing which we need to remember with respect to the angle। ये ध्यान रखना एंगल के रिस्पेक्ट में ही ये काम करना है, ऐसा नहीं कि मेरे मन के हिसाब से हम कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, so please be mindful for that one। So I hope everyone had understood this situation। Should I move to the next one? Yes, is it okay? सर एक बार और समझा देना। एक बार फिर से इसको कर दें। अच्छा चलो ठीक है, एक बार शॉर्ट में इसको देखते हैं। देखो एंगल के मेजरमेंट पे तुमको सॉल्यूशन करना है, एंगल का मेजरमेंट तुम समझ लो। अगर एंगल का मेजरमेंट तुमको समझ में आ गया तो बहुत ही इजीली तुमको समझ में आ जाएगा। देखो अगर हम एक ऐसा प्रिज्म लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोगों के पास लाइट रे जो है वो क्रॉस करने वाली है, so just a minute, let me produce it a little bit more। okay, so अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो से फॉर एग्जांपल जैसे कि ये प्रिज्म है ABC एक प्रिज्म है और यहाँ पे हमको पता है कि ये 45 डिग्री है, यहाँ पर भी 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इधर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम लोग इस तरह के एक प्रिज्म में अगर हम लोग लाइट रे को एंटर करवाते हैं इधर से, हम एक पर्टिकुलर एंगल एकदम स्ट्रेट लाइट रे को हम एंटर करवा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट। सो अगर बिल्कुल स्ट्रेट एंटर करवा रहे हैं इट मींस दैट इट इज परपेंडिकुलर, इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर ओवर हियर। और हमको ये पता है कि लाइट रे जब परपेंडिकुलर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वहां पे बेंडिंग नहीं होती है, वहां पे रिफ्रैक्शन में बेंडिंग नहीं होती है। So what will happen? The light ray will pass straight. The light ray will pass from there straight. तो light ray वहां से straight सीधे निकल जाएगी without causing any refraction. तो बिना रिफ्रैक्शन किए हुए यहां से वो सीधे निकल गई। ठीक है। अब जब ये दूसरे वाले हिस्से में पहुंचती है, जब ये दूसरे वाले हिस्से में पहुंचती है तब हम लोगों के लिए एक क्वेश्चन आता है, हम लोग के लिए क्वेश्चन सोचना है कि वेयर द लाइट रे इज गोइंग टू बी बेंड, यहाँ पे लाइट रे कहां पर बेंड होगी, इधर किधर बेंड होगी, whether the light ray is going to bend say as this side or that side or this side, where it is going to bend. So we have to find for that one. So what we will do now, first of all we will draw the normal, क्योंकि लाइट रे जब यहाँ पे पहुंच गई है तो यहाँ पे पहुंचने के बाद तो उसको आगे जाना अगर है, रिफ्रैक्शन अगर करना है तो इस पॉइंट पे तो नॉर्मल होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल के बारे में सोचेंगे। सो लेट्स सी एंड हैव द नॉर्मल ओवर हियर। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ले लेते हैं। सो हियर इज द नॉर्मल। ठीक है। अब हम लोगों को ये सोचना है कि लाइट रे किधर बेंड करेगी, लाइट रे किधर बेंड करेगी। तो लाइट रे को बेंड करने से पहले हमको ये जान लेना है कि इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो देखो इधर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो वो कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, इधर जो ये वाला एंगल है। ठीक है। सो आई एम नॉट यूजिंग द नेम राइट नाउ। सो यहां पर हम ये वाला एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस एंगल इज बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। इसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइट का बेंडिंग क्या होगा। अब सवाल ये आता है कि ये एंगल कितना है, हमको ये कैसे पता चले। तो इसको पता करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। देखो अगर हम लोग यहाँ पर इस ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए लेते हैं, ठीक है, उस ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए लेते हैं। सो ओवर हियर वी आर हैविंग दिस वन एज 45 डिग्री, ये तो हमको पता ही है कि ये 45 डिग्री है। ठीक है। यहाँ पर हमको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही आ रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इधर जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 45 डिग्री, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 45 डिग्री ना। अब देखो यहाँ पे तुम थोड़ा सा फिगर को कंस्ट्रक्ट करो, यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन परपेंडिकुलर है ना, ये जो नॉर्मल लिए हुए हैं, से एज फॉर एग्जांपल आई नेम इट एज एल, ये जो एल लिए हुए हैं दिस इज नॉर्मल ओवर हियर। तो अगर यानी ये सरफेस के साथ तो 90 डिग्री बना रही है, तो अगर सरफेस के साथ वो 90 डिग्री बना रही है देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट एंगल। हम लोग यहाँ पे तब इस एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, रेस्ट दिस पोर्शन का एंगल। क्योंकि अगर मेरे पास रेस्ट जो यहाँ पे ये 45 है, टोटल एंगल 90 डिग्री का है, तो रेस्ट कितना का होगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री का। तो यहां पर ये एंगल क्या है, ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड वी नो दिस थिंग दैट द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस ग्लास इज 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। तो यहां पर हम लोग इन दोनों सिचुएशन से ये तो समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन टू द एंगल ऑफ क्रिटिकल और क्रिटिकल एंगल। तो अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, देन व्हाट वी यूज टू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं, लाइट रे जो होती है वो पूरी तरह से वो बेंड कर जाती है अंदर की तरफ, यानी सेम मीडियम में आ गई। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो इधर हो गया 45 डिग्री। ठीक है। अब देखो यहां पर वो किस किस एंगल पर आ रही है, ये वाला एंगल कितना है, हम ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाली एंगल अगर 45 है तो ये वाली एंगल भी 45 हो जाएगी, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो 90 डिग्री में ये वाला अगर 45 है तो ये वाला भी 45 हो गया। सो दिस इज 45 and this is 45, so over here this angle must be 90 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल में यही 90 डिग्री है। तो फिर 90 डिग्री पे आने का मतलब क्या हुआ, लाइट रे जो है वो फिर से रिफ्रैक्शन में बेंडिंग नहीं दिखाएगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, वो अपने सीधे रास्ते में ही ट्रैवल करके निकल जाएगी। सो दिस इज अ सिचुएशन व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। इज इट ओके नाउ, इज इट क्लियर
नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही है ये कैसे हो रहा है या फिर ये कैसे हुआ ये पूरा का पूरा चीज? नो और यस? आई होप यू ऑल हैड अंडरस्टूड दिस थिंग. Okay, so now should I move to the next one? So अब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं. तो नेक्स्ट में भी हम उसी तरह से एक फिगर का सेटअप लिए हुए हैं. यहाँ पर भी अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे भी तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. इजीली तुम लोग यहाँ पर इसको इजीली मेजर कर सकते हो कि किस तरह से लाइट रे जो है वो बेंड कर रही है एज टू 180 डिग्री. यहाँ पे 180 डिग्री का बेंडिंग हो रहा है. 180 डिग्री का बेंडिंग मतलब क्या होता है? एक इस तरह से बेंडिंग, यानी ये कंप्लीट बेंडिंग. तो इसका स्टार्टिंग ऐसे हुआ, से इसका स्टार्टिंग ऐसे हुआ और ये टर्न लेते हुए ये इस तरह से बेंड कर गई. तो इसको हम लोग कहते हैं 180 बेंडिंग या फिर यू टर्न भी बोल सकते हैं इसको हम लोग. तो ये इस तरह की बेंडिंग जो होती है, इस तरह की बेंडिंग भी हम लोग देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू. So over here, I'm using the same kind of prism. Okay. So the prism is of the same kind. You can see one side is 90 degree and other two angles used to be of 45, 45. तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट जिसको रखा हुआ है सीधा, उसका उससे जो लाइट रे निकल कर आ रही है और ये सरफेस पे गिर रही है, तो इस सरफेस के ऊपर हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. कैसे हो गया? Let's see and understand for this one. Okay. So अगर तुम लोग यहाँ पर दो नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करो, यहाँ पे हम एक तरफ नॉर्मल दिए हुए हैं, एक तरफ नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग यहाँ पे खुद से कंस्ट्रक्ट करके सेकंड वाले रे को प्रोड्यूस करके देख सकते हो. ठीक है. सो जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट स्ट्रेट. ओके, सो लाइक दिस इट इज ओवर हियर. तो यहाँ पे तुम लोग फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो. देखो यहाँ पर 90 डिग्री पे लाइट रे एंटर कर रही है, लाइट रे यहाँ पे 90 डिग्री पे एंटर कर रही है, इधर 45 डिग्री है. तो इधर अगर 90 डिग्री है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज गोइंग टू काउज ओवर हियर? सो दैट इज गोइंग टू बी 45 डिग्री. दैट इज गोइंग टू बी 45 डिग्री. After 45 degree, what will happen? Total internal reflection will happen and it will pass from this path and it will come to this end. Now over here, when it came to this particular point, we have another normal. With that one, we have to find this angle. What would be the value of this angle over here? So we can easily find it out as this whole angle is 90 degree. So here, this angle will be 45 because here we are having 90 and here we had got 45. So here this one will be also 45. This side it is also 45 over here. Now over here when it is 45 means this portion when it had bended over here, this portion is going to be 45 because this rest of is 45. 1 minute, let me clear it out, then it will be much more visible over here. See, if this angle is 45, then this rest is also 45. Okay, so is there any problem? Is QP? Yes, there are two rays. Akshita, so we are having two rays. So that object is there. This is an object. Okay. So this is an object. This is QP. Then this is QP is an object. QP is an object, and from here we are talking about that the light ray is coming straight. The light ray is coming straight. So we are talking about this situation only. So two different light rays are coming. Okay, is it clear? So for two different light rays it is coming, and for that one only we are making two different light rays with two different angles. So with that one you can go for separate angles. So as I was talking about that this angle is 45 degree, then over here this angle is also going to be 45 degree. So in this triangle you can easily get this angle as 45 degree. So if this angle is 45 degree, then over here this is also 45 degree. You just draw it and go for mathematical calculation. So here also the angle of incidence is going to be 45 degrees. So what we will observe, the light ray is going to bend completely. Okay, let's understand with a separate figure. Then it will be much easy for you to understand. Just a minute, let me construct a prism like this. So this is a 90 degree prism with the 245, 45. Okay. So over here, what you do, you take one light ray, which is coming like this. Okay. So it is perpendicular on the surface. So when it is on the perpendicular on the surface, then what is going to happen? No refraction, means no bending of light.
it will be straight over here. Now, as you know that this angle is 90 degree, this angle is 45 degree, this angle is also 45 degree. So what would be the value of this angle? This angle is going to be 90 degree because it is perpendicular over here. Now, as this is 90, then this side is also 90. And if this angle is 45, then what would be the value of this angle? This angle is also 45. Why I had taken out beforehand so that you can understand it in a better way. Now, if I go for the normal on this point, if we go for the normal on this point, then what is going to happen over here? You can see that this whole angle is going to be 90 degree. Out of that, one of the portion is 45. Then what is the another portion? That is obviously 45. This is also 45 over here. Okay. Now, this particular angle is going to be angle of incidence for this situation. Okay. And hence, what we are going to observe that the angle of incidence is greater than to the critical angle. So the light ray is going to bend over here. The light ray is going to suffer total internal reflection. Okay. And because of that, we will observe here as 45 degree. Here we will as 45 degree. Now, to mention it to the other side, if we have to go further to the other side, we can have a perpendicular over here also. We can have a perpendicular over here also. Now, if you want to see, then you can get it as this is 45, then this is also 45. Mathematically, simple mathematically, this is 45. Okay, just a minute. Blockage is there. Okay, so let's continue. So as I was talking, this is also 45. So if this is 45, this is 90, then what does this angle is? This is also 45 degree. If this is 45, then what would be this angle? This angle will be also 45 degree. Why? Because it is perpendicular over here as a 90 degree. So half of this portion is 45, then the rest of the portion will be 45 only. So here this angle is going to be the angle of incidence for this ray over here. So at this particular point, when the angle of incidence is again greater than to the angle of critical, then what would happen? The light ray is going to suffer total internal reflection. So it is going to bend over here. It is going to bend like this. Now, after bending over here, again, we have to think that what is going to happen at this particular point. So see, as this was 45 degree, then this is also 45 degrees because it is the angle of reflection it is forming. Then the rest angle, this one is also 45 degree. Okay, because over here this is perpendicular. So this whole angle was 45, then the rest is 45 only. So the whole angle was 90 degree, then the rest is 45 degree only. So here 45, here 45, then what would be this angle? This angle is 90 degree. And we know this thing at 90 degree, the light rays are not going to bend out due to the refraction. So what would happen? The light ray will travel straight. So like this, you can observe the light ray had traveled a U-turn. So it had taken a U-turn over here. And because of this U-turn, it been moved from one end to another end. So once, down, tiny. So like this, it happened. Is it okay? Have you all understood this situation? Is it clear? Okay. So I will give you a work that you please go through this figure by your own. You can take the screenshot, or this figure is already given in your book also. You just practice this one by your own. If you will practice it, then only you can know that where the angle is changing and where the angle is not changing. So if you will do it, it will be very good for you to understand the situation. Okay. Is it clear?